और मैं कुंवर बेचन जो आपके सामने खड़ा हुआ है, मेरे सारे बच्चे जानते हैं, केतन तो जानता ही है। बहुत संघर्ष किया। बचपन में 2 महीने का था तो मेरे पिता नहीं रहे। जब मैं 2 महीने का था तो मेरे पिता नहीं रहे। जब मैं 6 साल का हुआ मेरी माँ नहीं रही। मुझे माता पिता का चेहरा भी याद नहीं है, फोटो भी नहीं उनका। और मैं बहन बहनों के पास चला आया था जब मैं केवल 2 साल का था। उन्होंने मेरे पालन पोषण किया। दुर्भाग्य से जब मैं 9 साल का हुआ तो मेरी बहन की भी डेथ हो गई। हाय हाय। तो केवल बहनों के साथ और हम 2 ही लोग रह गए। और 9 साल की उम्र से मैंने चूल्हे पर रोटी बनानी शुरू कर दी। तो घर में कोई महिला नहीं थी, तो मैं तब से सारे काम लेडीज़ वाले जितने होते हैं वो सारे काम कर लेता हूँ। उन दोनों सूटर वूटर बुनना भी आ गया था। तो ये सारे मतलब एक संघर्ष था। तो अब सुनिए मेरी ये शेर जो खास तौर से कहना चाहता हूँ। स्वागत है सर। मैं ये मानता हूँ कि आदमी की ज़िंदगी में जब कोई भी काम करना होता है तो पहले इच्छा जागृत होती है आनंद जी। अब बिना इच्छा जागृत हुए कुछ हो नहीं सकता, कोई काम होता नहीं। भले फल की इच्छा ना हो लेकिन काम करने की इच्छा तो होती है। तो वहाँ से बात शुरू करता हूँ कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। और दूसरी पंक्ति पर आपका आशीष चाहिए, अगर सही बात कह पाया हूँ तो किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। हाय हाय, वाह 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 वाह। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। तो हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। प्रमाण सहित कहता हूँ, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती है। वाह 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 वाह। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है कि मंजिल बाद में आती है, कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं, कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। और हमारे संचालक महोदय ने अभी एक 4 पंक्तियाँ जो थी उसकी 2 पंक्तियाँ उन्होंने सुनाई, मैं उसे पूरी करता हूँ। कविता का काम और मनुष्य का उद्देश्य भी एक ही है, जोड़ने का काम है। हमारा साहित्य में कहा गया साहित्यस्य भावा साहित्यम। जहाँ साहित्य का भाव हो, कल्याण हो, साथ साथ होने का भाव हो, वही साहित्य कहा जाता है। सत्यम श्रवण सुंदरम के लीजिए तो साहित्यस्य भावा साहित्य का भाव है, तो कविता का उद्देश्य भी और मनुष्य का उद्देश्य भी एक ही है। यहाँ से बात कहना चाहता हूँ कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। भैया ने कहा जी 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 सर। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। मैंने दीवारें उठाई, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और मित्रों 2 पंक्तियाँ अब जो कहना जा रहा हूँ, अगर आपको लोग बिल्कुल नई सी बात है, रोजाना देखने की बात है आपकी, लेकिन उसमें कोई नई बात निकालने की कोशिश की है, कोई कह पाया हूँ कोई बात तो बताइएगा। पुराने समय से लेकर आज तक एक विवाद चला आ रहा है कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कर्म को थोड़ा सा स्थान में आगे देता हूँ। और कैसे दे रहा हूँ सुनिएगा। स्वागत है। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। और रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। और आपकी मेहनत आज ये रंग लाई है। और ये स्थापना वर्ष से पहला ही, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस संस्था के स्थापना वर्ष पर बार लेने का मुझे मौका दिया गया। बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार आप लोगों का मिला है, बहुत बहुत। असल में बात यह है कि मैं बहुत परेशानी में पड़ जाता हूँ। कब? जब हमारे कवि मित्र मेरे बारे में बहुत ज़्यादा कह देते हैं, फिर मैं सोचता हूँ कितना ऊंचाई पे बिठा दिया कि जरा सा ही फिसला तो गिरना पड़ो कहीं। मतलब हमारे सभी मित्रों ने, हमारे चाहे राजकोषिक जी हों, चाहे अमित हों, चाहे चेतनानंद हों, या और सब लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत हमारा सम्मान आदर करते हैं। और हम बहुत ऋणी हैं सब वास्तव में।
लेकिन हम समझ नहीं पाते किस तरह से ऋण को हम चुका पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब लोगों की उपस्थिति में, प्रामाणिकता के साथ बहुत मन से बात कह रहा हूँ कि कला कोई भी क्यों ना हो, बहुत ऊंची चीज़ है। चाहे वो काव्य कला हो, चाहे वो नृत्य कला हो, शांति, सारी कलाएं बहुत ऊंचाई पर होती हैं। उनको छूना, उनको पाना, उस तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम है। मैं हमेशा कहा करता हूँ अपने सभी मित्रों से कि किसी भी कला का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक दिन में आदमी अगर किसी को अपहरण कर ले तो अगले दिन वो 2 करोड़ का आदमी हो सकता है, लेकिन शायद एक दिन में बिस्मिल्लाह खान तो नहीं हो सकेगा। रविशंकर जी तो नहीं हो सकते। तो इसलिए इसमें सतत साधना की आवश्यकता होती है, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत ही जरूरी है इसके अंदर। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैंने ज़िंदगी में महसूस किया इस बात को, और महसूस करते हुए ये बात कहता हूँ, मैं तो साहित्य के आंगन में घुटनों चलने वाला बालक हूँ। ये बहुत प्यार करते हैं, सारे लोग सम्मान करते हैं। मैं अभी भी अपने आप को निरंतर ये महसूस करता हूँ, सच्चाई के साथ महसूस करता हूँ, केवल दिखावे के लिए नहीं, कि मैं साहित्य के आंगन में एक बिल्कुल घुटनों चलने वाला बालक हूँ। प्यार मोहब्बत में लोग जैसे बच्चे को उठा लेते हैं ना, उठा कर कंधे पे बिठा लेते हैं, और कंधे बिठा लेते हैं तो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, बड़ा होता नहीं होता तो बच्चा ही है। तो मैंने कहा भी ये बात कि सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा, कहना चाहता हूँ ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा, शायद यहाँ शायद यहाँ शायद यहाँ है तू। ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा, शायद यहाँ शायद यहाँ शायद यहाँ है तू। पिछले कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूँ, जाने कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ है तू, जाने कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ है तू। और अगर कोई बात अच्छी सी मन में आ जाए, जैसे मैंने कहा कि क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियाँ, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी, और मेहनत करने का ढंग आ जाए, रास्ता हमारा साफ हो। तो ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत मैं आप लोगों की तरफ से बहुत ही सकारात्मक सोचा व्यक्ति हूँ, पॉजिटिव सोचा व्यक्ति हूँ। तो कहता हूँ कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है राजेश भाई, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। अब सुनिएगा, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। कहता हूँ कि नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। वाह 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 वाह। नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब। खराब बात मन में आए टालते जाइए, कल करेंगे परसों करेंगे, हो सकता है कि एक दिन ये समझ में आ जाए कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब। देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। खैर, इन पंक्तियों के बाद में एक आध गीत सुनाई देता हूँ, समय बहुत हो चुका है और मैं समझता हूँ कि थक भी जाते हैं आप सब लोग बैठे हुए, तो मैं क्यों ना एक छोटा सा गीत सुना देता हूँ। स्वागत है आपका। चलिए, हमारे बालक कह रहे हैं कि पहले जो बसंत से जुड़े प्रेम का जो है ना कि मौसम होता है, तो कुछ ऐसी बात कह दूँ, फिर उसके बाद में आखिर में गीत सुना देता हूँ। 5-7 मिनट से की बात करूँगा, फिर एक गीत सुना, लगभग 10-1 मिनट मैं आपके बीच में हूँ। वो फूल क्या कि जिसमें कोई पाखुरी न हो। आय हाय, बसंतोत्सव की बात कर रहा हूँ, प्रेम की बात कर रहा हूँ। वो फूल क्या कि जिसमें कोई पाखुरी न हो, वो फूल क्या कि जिसमें कोई पाखुरी न हो, वो रथ भी क्या कि जिसमें चक्र हो धुरी न हो, वो रथ भी क्या कि जिसमें चक्र हो धुरी न हो, वो दिल भी प्यार के बिना ऐसा ही है कुंवर, वो दिल भी प्यार के बिना ऐसा ही है कुंवर, जैसे कि कृष्ण के अधर पे बांसुरी, वाह वाह, जोरदार तालियां, वाह, कृष्ण के अधर पे बांसुरी न हो, जैसे कि कृष्ण के अधर पे बांसुरी न हो। आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ, ऊपर उसका शीर्षक ही बड़ा प्यार भरा शीर्षक, बधाई देता हूँ आपको। वो दिल भी क्या
कि जिसमें वो दिल भी प्यार के बिना ऐसा ही है कुंवर, वो दिल भी प्यार के बिना ऐसा ही है कुंवर, जैसे कि कृष्ण के अधर पे बांसुरी न हो, जैसे कि कृष्ण के अधर पे बांसुरी न हो। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, रिश्तों की बात करता हूँ, कोई भी रिश्ते क्यों ना हो, चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। ये शेर खास तौर से सुनिए, मैं आप लोगों को शायद ना सुना हो तो कभी कभी सुनाता हूँ, इसी के साथ जुड़ा हुआ। स्वागत है सर। दुनिया में प्यार तो है, लेकिन किस बात को कहना चाहता हूँ, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। मुखड़ा है मेरे होठों पे ये है खुशी की बात, गीत में ही मुखड़ा होता, मुखड़ा है मेरे होठों पे ये है खुशी की बात, पर अंतरा भी साथ दे अंतरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। ये मुश्किल काम है वैसे, किसी के दिल पर किसी की बात अंकित हो जाए बहुत कठिन काम होता है, लेकिन अंतरा भी साथ दे रहा है, तुम्हारा तो अंतरा भी दे रहा है। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, है सब दिल पे मुश्किल, आनंद जी, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी लिखना, लिखने का हुनर तुझको अगर मिलता है, लिखने का हुनर तुझको अगर मिलता है, इसको कवियों की दरिया की रवाना। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में। हाँ, आपका अनुभव बोलेगा चारों पंक्तियों में। मैं सूरज को संबोधित करते हुए कह रहा हूँ, बहुत उजाले हैं 12, लेकिन मन के अंदर बहुत अंधेरे हैं, तब कहता हूँ क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में, शाख से तोड़े गए, शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के ये कहा, शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के ये कहा, अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में, अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में, क्या है तेरी औकात है इस दुनिया में। लेकिन अच्छा होना भी कितनी बुरी बात क्यों ना हो, लेकिन हम फिर भी अपनी अच्छाइयाँ नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। निराश नहीं होना चाहिए। तब मैं कह रहा हूँ कि हो के मायूस नयूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस नयूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस नयूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पे
बहुत खुश रहो, बहुत अच्छे रहो। बहुत अच्छा लगती है स्वदेश। आज हम लोग सोच रहे थे तुम लोगों ने क्यों नहीं सुनाया स्वदेश ने, और हमें खुश रहो। तो के मायूस नयूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे, एक ही जगह पर, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे। एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। होके मायूस नयूं शाम से ढलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अब बड़ा स्नेह आप सबका मिल रहा है, मैं सुना लूँ। फोटो 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 फोटो। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी। चलिए मैं कुछ पंक्तियाँ मैं सोचता हूँ कि कविता सुना लूँ, उसके बाद सारी मारा बहुत शुक्रिया। बाद में करते हैं खुशी शुक्रिया। हाँ जी ठीक है। मैं सोचता हूँ कि कविता ही सुना दो अब। हाँ, ये कार्यक्रम जरा बाद में हो जाए। क्योंकि आप लोग सोचते होंगे बीच में क्या व्यवधान आ जाते हैं। तो मालाएं जो है ना वैसे तो व्यवधान नहीं होती, ये तो सचमुच ये फूल हैं जो हमारे हृदय से में आकर खुशबू बिखेरते हैं। इनकी अपनी कोमलता, इनकी सुगंध, ये सब हमें मिले, इनके रंग इनके हमें मिले, हमारे हृदय को मिले, इसलिए फूलों की फूल बने हैं, हमारे गले में डाले जाते हैं। खैर 4 पंक्तियाँ पहले मैं बिल्कुल एकदम बसंत ऋतु से जुड़ करके, श्रृंगार से जुड़ करके सुनाता हूँ, और फिर एक गीत सुनाकर 10 मिनट। देखिए मैं 10 ही मिनट सुनाने वाला था, लेकिन ज़्यादा समय हो रहा है। स्वागत है। इंतज़ार जो है ना प्रेम में बहुत यही इसका सोटी है प्रेम की, कि कोई प्रेम करता है नहीं करता तो इंतज़ार करवाओ उससे, जैसे मैंने कराया थोड़ी देर। इतनी देर बैठे हुए हैं आप, तो ये आपके प्रेम की निशानी है। अगर इंतज़ार ना हो तो वो प्रेम ही नहीं है। कसौटी जो है प्रेम की वो इंतज़ार ही होता है। इस बात को मैंने कहा था, भैया तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए। तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए, और पीछे तुम्हारे वो तो बड़ी दूर तक गई, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। तब कहता हूँ सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया। दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया। चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है। हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। वाह जिंदाबाद, वाह हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। सांचे में हमने और के 4 पंक्तियां इसी वर्ग की और सुनिएगा। याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया। मैं कैसे मान लूं कि उन्हें अब भुला दिया, मैं कैसे
कैसे मान लूं कि उन्हें अब भुला दिया। तो मैंने यही किया, सावन में बोना तो मैंने यही किया, झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, तुम्हारे काम आ रहे हैं। सावन में बोना तो मैंने यही किया, सावन में बोना तो मैंने यही किया, झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया, झूले पे उनका नाम लिखा। मित्रों, बहुत समय हो गया है, मैं सोच के तो आया था बहुत सारे गीत सुनाता आपको, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो गया। आखिर में केवल एक वो गीत सुना रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी का गीत है, जिसमें मैंने हमेशा ये महसूस किया, मैंने जो कुछ ज़िंदगी में सोचा है, समझा है, बहुत संघर्ष ज़िंदगी में करने पड़े, बचपन से लेकर आज तक। मेरी बिटिया जानती है, वो सारे संघर्षों से बहुत निकलना पड़ा मुझे। उन संघर्षों से जुड़ के जो मैंने नसीहत ली, वो मैं आपके सामने एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। आदमी की ज़िंदगी में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं साहब। मैंने ये महसूस किया कि मैं भी इस समय 80 के लपेटे में आ रहा हूँ उम्र के तो जो जीवन में महसूस किया, समझा, मैंने ये जाना कि आदमी की ज़िंदगी में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक प्यार, एक परोपकार और एक परिश्रम। अगर आदमी की ज़िंदगी में 3 P's हैं, ये 3 पा हैं, तो निश्चित रूप से ज़िंदगी बहुत सार्थक हो जाती है। इस बात को मैंने इस गीत में कहने की कोशिश की है। मेरे साथ साथ अभी 5-7 मिनट की बात है, गीत सुना रहा हूँ। आधे मिनट की उससे पहले कहानी जरूर सुनाना चाहूँगा, इस गीत से रिलेटेड है पूरी तरह से। एक बार एक शिष्य गुरु के पास गया और कहा, गुरुवर आप सारे संसार को प्यार का संदेश देते हैं, करुणा का संदेश देते हैं, मेहनत का संदेश देते हैं, क्या प्रयोजन है, क्या फ़ायदा इससे? गुरु ने उत्तर नहीं दिया। शिष्य का हाथ थामा और एक ऐसे स्थान पर ले गया जहाँ पर दूर तक सूखी मिट्टी बिखरी पड़ी थी, रेत की तरह से, और पानी की बूंद नहीं थी, कोई भी पानी की बूंद नहीं थी दूर तक। गुरु ने शिष्य से कहा कि प्रियवर, कल शाम तक तुम सूखी मिट्टी से एक मूर्ति बना लाओ, तो तुम समझ जाओगे मैं प्यार का संदेश क्यों देता हूँ, करुणा का संदेश क्यों देता हूँ, मेहनत का संदेश क्यों देता हूँ। ऐसा कह कर के गुरु जी चले गए। शिष्य रह गया, बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य था वो। गुरु ने जो आदेश दिया था, उस आदेश के अनुसार ही उसने मिट्टी को बटोरा जो रेत की तरह बिखरी पड़ी थी। कोशिश कर रहा था कोई मूर्ति बन जाए, लेकिन पानी दूर तक पानी की कोई बूंद नहीं थी। मिट्टी कैसे सानी जाए, कैसे उससे मूर्ति बने। लेकिन गुरु की आज्ञा थी, उस आज्ञा का पालन करते करते लगातार वो मिट्टी बटोरता, लगातार उसके हाथ से मिट्टी फिसल जाती थी। लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि मेहनत करते करते उसके माथे पर कुछ पसीने की बूंदें आ गई। वो पसीने की बूंद टप से गिरी सतीली पर जो सूखी मिट्टी में सनी हुई थी। उसे लगा गुरु ने मुझे आदेश दिया, उसका पालन नहीं कर पाया, तो उसकी आंखों से विवशता के आंसू बह गए और आंसू की एक बूंद भी वहीं टपक गई जहाँ पर पहले पसीने की बूंद थी। ये दोनों बूंदें इकट्ठी हुई, जो मिट्टी में सने हुए हाथ थे, सूखी मिट्टी में सने हुए हाथ थे, मिट्टी कुछ गीली हुई। शिष्य बहुत समझदार था, फिर वो अपने गुरु के पास नहीं गया उसका उत्तर देने पूछने के लिए, बल्कि सारी दुनिया के पास गया और कहा कि दुनिया के लोगों, हम और तुम सब सूखी मिट्टी की तरह से हैं। अगर हमारी आंखों में करुणा का जल नहीं है, अगर हमारे हृदय में प्यार की छलकन नहीं है, अगर हमारे माथे पर पसीने की बूंदें नहीं हैं, तो हम केवल सूखी मिट्टी बन के रह जाएंगे, मूर्ति नहीं बन सकती। ये कहानी भी मैंने लिखी, मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी थी बहुत पहले, और ये छपी भी थी हिंदुस्तान में। मेरा मन हुआ कि मैं कभी सम्मेलन में जाता हूँ तो क्यों ना इसी भाव को एक गीत बना करके पेश कर दूँ, तो वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बहुत उल्लासपूर्वक आप हाथ खोल के बैठ जाइए, आनंदपूर्वक बैठ जाइए, इस गीत के साथ साथ रहिए जो मैं कह रहा हूँ।
सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी। छंद सुनिएगा। स्वागत है। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे। सूरज डूबता है तो आकाश को तारे दे जाता है, हम दुनिया को क्या देखे जाते हैं। सोचें, सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे। मधुरित आई तो फूल बने मधुमस्त बहारों के छींटे। सावन आया तो झूलों को मिल गए मल्हारों के छींटे। बादल भी मिटने से पहले दे गया फुहारों के छींटे। तू भी कुछ नई उमंगों से अपने जीवन के रंगों से हर नई सुबह को सिंदूरी श्रृंगार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी। अंतिम पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, कोई ऐसा नहीं है दुनिया में अमीर गरीब राजा रंग जिसके मन में गम ना हो, दुख ना हो। सबके मन में, मेरे मन में भी है, आप सबके मन में भी होगा। लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये है सारे संसार को हंसी बांटें, दूसरों के लिए खुशियाँ बांटें। अपने मन के अंदर हमारे दुख हैं अपने पास रखें, दूसरों के दुख बांटें, दूसरों को खुशियाँ बांटें। अपनी खुशियाँ दूसरों को बांटें, दूसरों के दुख बांटें, तब बात बनती है। इस बात को कहने की कोशिश की है। आखिरी पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। असल में ऐसा है कि लोग मुझसे कहते हैं कई बार कि आपका नाम तो कुंवर बेचैन है, लेकिन आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो मैंने कहा मैं इसलिए मुस्कुराता रहता हूँ कि मुझे इस बात का अनुभव है अच्छी तरह से कि सभी का ध्यान खिलते हुए फूलों की तरफ जाता है, मुरझाए फूलों की तरफ नहीं जाता। वाह, क्या बात है, वाह वाह। आप 2-4 दिन मुरझा के देख लो, बैठ जाओ, आपके यार दोस्त भी आपके पास आना बंद कर देंगे 2-4 दिन बाद। कौन हमारे दुख में शरीक होता है। इसलिए खुशियाँ बांटें, तभी बात कहने की कोशिश की है। मैंने एक बार शेर कहा था ना आनंद जी, भैया आपको भी बताना चाहता हूँ। एक ये शेर था कि 2-4 बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, बहुत प्रसिद्ध शेर था मेरा ये। 2-4 बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। आप खुश होकर देख लीजिए, दुश्मन लग जाएंगे आपके पीछे। मैंने ये भी कहा था कि और तो सब ठीक है, बस एक ही उलझन भी है। और तो सब ठीक है, बस एक ही उलझन भी है। वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है। वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी। तो ऐसा होता है। तब मैंने जवाब दिया, अगर हम इस मुकाबला कर सकते हो इन चीज़ों से, तो एक काम करना पड़ेगा। वो मैंने 2-4 बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, उसे डरना नहीं है। उसने फेंके मुझ पे पत्थर। अब सुनिए साहब, उसने फेंके मुझ पे पत्थर, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह। उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। सोचने का तरीका होता है। उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और ये खास पंक्तियाँ सुना रहा हूँ, मेरा नाम आपको याद रहे या ना रहे। ये तो पंक्तियाँ अगर याद रही, मन पर अंकित हो गई, तो मैं समझूंगा मेरा लिखना सार्थक हुआ। कभी मुसीबत के समय में, कभी जो लोग बहुत विरोध हो रहा हो आपका,
उस समय ये पंक्तियाँ याद करें। उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की, सुनो भैया, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ के कहता हूँ कि दुनिया ने, भैया दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेशुमार, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिया। वाह, जिंदाबाद, जोरदार तालियां। वाह, मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। और मैं कुंवर बेचन जो आपके सामने खड़ा हुआ है, मेरे सारे बच्चे जानते हैं, केतन तो जानता ही है, बहुत संघर्ष किया। बचपन में 2 महीने का था तो मेरे पिता नहीं रहे, जब मैं 2 महीने का था तो मेरे पिता नहीं रहे, जब मैं 6 साल का हुआ मेरी माँ नहीं रही। मुझे माता पिता का चेहरा भी याद नहीं है, फोटो भी नहीं उनका। और मैं बहन बहनों के पास चला आया था जब मैं केवल 2 साल का था। उन्होंने मेरे पालन पोषण किया। दुर्भाग्य से जब मैं 9 साल का हुआ तो मेरी बहन की भी डेथ हो गई। हाय हाय। तो केवल बहनों के साथ और हम 2 ही लोग रह गए। और 9 साल की उम्र से मैंने चूल्हे पर रोटी बनानी शुरू कर दी। तो घर में कोई महिला नहीं थी, तो मैं तब से सारे काम लेडीज़ वाले जितने होते हैं वो सारे काम कर लेता हूँ। उन दोनों सूट उठे बुनना भी आ गया था। तो ये सारे मतलब एक संघर्ष था। तो अब सुनिए मेरी ये शेर जो खास तौर से कहना चाहता हूँ, राज भाई। दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। कहता हूँ कि संटी की तरह मुझको मिले ज़िंदगी के दिन, संटी की तरह, संटी की तरह मुझको मिले ज़िंदगी के दिन, संटी की तरह मुझको मिले ज़िंदगी के दिन, मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिए। हाय हाय, वाह 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 वाह, ज़िंदगी के दिन मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिए। दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिया। अब उन पंक्ति पर आता हूँ और समाप्त करता हूँ अपनी बात को, साथ साथ मेरे रह लीजिए। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से हंसते खिलते फूलों को ही जग की आँखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। हंसते खिलते फूलों को ही जग की आँखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। तू भी सांसों के सुमनों से, मन की धड़कन की छुअनों से, गूंगी घायल वीणाओं को झंकार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी, मेरे साथ साथ गा दीजिए लाइन। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल, तू प्यार के छींटे देता चल। जय हो, जिंदाबाद।